आपको अपनी जिंदगी में जब कभी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी आ जाए तो भगवत गीता के ये उपदेश उस वक्त आपके बहुत काम आएंगे। ये पवित्र विचार आपके लिए समझना और अपने जीवन में अनुकरण करना अति आवश्यक है। इससे आपका कल्याण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो जाने अनजाने में किसी मुश्किल वक्त से आपको वो अच्छे कर्म आपको बचा लेंगे। यदि आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो आपको उसकी सजा जरूर मिलेगी। जीवन में धोखा अपने ही देते हैं क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुंचानी है। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं बल्कि अपनों से ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ था बल्कि एक ही परिवार के दो भाइयों में हुआ था। सभी आपस में एक ही वंश के लोग थे। जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम हर हाल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तुम हमेशा मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते ही जाते रहेंगे और तुम्हें उनका डटकर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम चुपचाप बैठ जाओ और मैं लड़ाई करूंगा। बहुत गहराई है गीता के इस ज्ञान में। इसे ध्यान पूर्वक सुनने से आपका कल्याण होगा। याद रखना, हमारे जीवन की डोर भी ईश्वर संभाल के बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद कर कहना है कि हे ईश्वर, हमें शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयां जीत सकूं, मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ भगवान करेंगे, तो कहते हैं ना कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाते हैं। कहते हैं ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपका जीवन ही बर्बाद कर दे। महाभारत का युद्ध एक जुआ की गंदी आदत से शुरू हुआ था। एक ऐसे जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तक को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में कोई गंदी आदत लगा लेते हैं, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की हो या किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है। यदि आप समय पर इसे नहीं छोड़ते हो तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म कर दे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी इंसान कभी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं ही बनाते रहते हैं, सोचते ही रहते हैं कि मुझे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। ये हर व्यक्ति सोचता है, परंतु उस पर मेहनत करना, अपना कर्म करना कोई नहीं चाहता। क्योंकि सोचना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करते जाना बहुत मुश्किल है। हर कोई चाहता है कि वह स्वस्थ रहे और अपना शरीर फिट रखे, परंतु इसके लिए व्यायाम कोई नहीं करना चाहता। जो इंसान आलसी बनकर बैठा रहता है तो ना तो वो उसे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। जिंदगी बहुत अनमोल है। यदि जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो जिंदगी से आलस अभी से दूर कर दो। आलस के होते हुए आपको कुछ मिलने वाला नहीं, परंतु आपके पास जो है वो भी गवा दोगे। जिंदगी में यदि खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी को त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर ही नहीं पाते।
हमको पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है और क्या चीज़ है जिससे हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। जानते सब कुछ हैं लेकिन चाह कर भी कर ही नहीं पाते। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। सफलता नहीं मिल रही है क्योंकि आपको जो करना चाहिए आप वो करते ही नहीं हैं। यदि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने मन के अनुसार चलना छोड़ दो, बल्कि अपने अनुसार अपने मन को चलाओ, मन को अपना गुलाम बना लो। याद रखना, जीवन में जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा और जो नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकती। ज़्यादा गुस्सा करके या ज़्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है आप उसे भी गवा दोगे। यदि अपनी ज़िंदगी में शांति और सुकून चाहिए तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। हमेशा याद रखना, चाहे आप किसी की भी मदद करें या ना करें, परंतु जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब आपकी वजह से किसी का दिल दुखता है तो याद रखना आपको भी वही दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो आने वाला समय होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। कुछ चीज़ें जिंदगी में ऐसी हो जाती हैं जिनके होने पर हमें लगता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा होना था ये सब। लेकिन वो वक्त गुजर जाता है और एक दिन हम ये समझ जाते हैं कि जिंदगी में मेरे साथ ये नहीं होता तो हम इस मुकाम पर नहीं होते। यदि मेरे साथ ये सब नहीं होता तो शायद मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है तो जिंदगी में खुश रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक कार्य को समझदारी से करना ही योग होता है। योगः कर्मशो कौशलम। कई लोग कर्म तो करते हैं परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो मेहनत भी बहुत करते हैं तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत मेहनत और बहुत कुछ करने से सफलता नहीं मिलती, लेकिन सही तरीके से और सही समझ के साथ काम करने से आपको जिंदगी में सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री कृष्णा।